हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के द्वारा ही एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, ब्रेन फॉग और पुअर कंसंट्रेशन के बारे में। ब्रेन फॉग और पुअर कंसंट्रेशन के लिए लोग होम्योपैथी में आते हैं और क्योंकि उनको जो मेडिसिन चाहिए होती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट की चाहिए होती है और नॉन एडिक्टिव होनी चाहिए, मतलब नेचुरल सोर्स से आने वाली जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उसके कारण लोग होम्योपैथी में ऐसे कंडीशंस के लिए आते हैं। तो ब्रेन फॉग और पुअर कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ब्रेन फॉग क्या होता है। तो ब्रेन फॉग होता है अगर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में हों और सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, फिर भी आप उस इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं लेके आ पा रहे हों। जैसे फॉग यानी जब कोहरा होता है, जब धुंध होती है, तो हमारे सामने हर चीज़ होती है लेकिन हमें वो दिखती नहीं है क्योंकि वो कोहरे के बीच में छिप जाती है। इसी तरह से ब्रेन फॉग मतलब दिमाग के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है बट आप उसको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तब होता है जब ब्रेन को सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, जब किसी भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, जब आपके माइंड को बहुत तेज़ काम करना है, बहुत ही एक्टिवली कोई आंसर निकाल के लेके आना है, लेकिन उस समय ब्रेन बिल्कुल लूज़ हो जाता है, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि कौन सा आंसर निकालना है। जैसा कि अभी कई बार ऐसा होता है कि आपसे किसी ने कोई भी क्वेरी पूछ लिया कि इसका पासवर्ड क्या है, फॉर एग्जांपल, जो कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। अभी पासवर्ड आपको पता भी होगा लेकिन आप उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये वाला पासवर्ड है, ये वाला पासवर्ड है, कौन सा है, तो वो पता नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपसे अगर एटीएम मांगा जाता है, कार्ड मांगा जाता है, तो आप भूल जाते हैं कि कार्ड कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, वहाँ रखा है, वहाँ रखा, कौन सा है, क्या है, पिन है, सब कुछ आप भूल जाते हैं। तो वो होता है ब्रेन फॉग। सब कुछ पता होते हुए भी आप एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं तब आप अपनी हर इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। ब्रेन फॉग मोस्टली होता है जब आप से स्टेज में होते हैं, जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, स्टडी करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको एक फॉर्मेट बना करके रखना होता है, समझना होता है उसको, जैसे अकाउंट्स वगैरह देखने होते हैं, तो उन लोगों को ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो कि रेगुलरली इन सब चीज़ों के साथ डील करते रहते हैं। ब्रेन फॉग और फॉरगेटफुलनेस यानी भूलने की बीमारी और ब्रेन फॉग में डिफरेंस होता है। जो ब्रेन फॉग होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होती है लेकिन उस समय आपको नहीं याद आएगा, बाद में आप ज़रूर उस बात को याद आएगा कि हाँ, ये चीज़ तो यहाँ पे है। फॉरगेटफुलनेस के अंदर क्या होता है, आप उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस छोटी भी हो सकती है या बहुत पीछे की बातों को भी आप भूल सकते हैं, लेकिन ब्रेन फॉग के अंदर क्या होता है, इंस्टेंटली क्या डिसाइड करना है, क्या रिएक्ट करना है, रिएक्शन आपका कितना होना चाहिए, किस बात के लिए आपको कितना जो है क्या आंसर देके आना है, वो आप भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ब्रेन फॉग और पुअर कंसंट्रेशन तो सिंपल सा है कि मतलब आप किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक या ज़्यादा ध्यान से नहीं समझ पाते हैं। कोई चीज़ है जो ज़्यादा देर के लिए पढ़ाई जा रही है, क्लास में आप बैठे हैं और आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, तो शुरू के 10 मिनट 15 मिनट तो आपने ठीक से पढ़ा, लेकिन अगले के 15 मिनट के बाद आपका दिमाग उसमें नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें ब्रेन फॉग और पुअर कंसंट्रेशन में आती हैं। कारणों की अगर हम बात करें तो कारण बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि अगर किसी को स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, डाइट अच्छी नहीं होती है, या अल्कोहल लेते हैं, या कोई और नशा करते हैं जिसके कारण उनको ये पुअर जो कंसंट्रेशन और ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम हो सकती है। लेडीज़ में मोस्टली मेनोपॉज के बाद ज़्यादा देखा जाता है और मेल्स के अंदर भी एजिंग के साथ साथ में ब्रेन फॉग आता है। इसके अलावा जिन लोगों को दूसरे साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे ओसीडी है जिसमें बार बार हाथ धो रहा है, वो उसी में वो लगा रहता है तो और चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, या बाइपोलर है जिसमें माइंड का जो बैलेंस है वो अच्छा नहीं है, डिप्रेशन और मेनिया में जाता रहता है, या एडल्ट एडीएचडी है, अगर आपका जो व्यवहार है वो बहुत इम्पल्सिव है, सडन है और आप अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इनअटेंटिव होते हैं, तभी भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे कंडीशन जो कि आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, ब्रेन फॉग और पुअर कंसंट्रेशन के लिए। तो ब्रेन फॉग और प्योर कंसंट्रेशन के लिए लोग जब मेडिसिन लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं उसमें ऐसा होता है कि उनको नींद ही आई जाती है, या उसके लिए वो बिना लिए वो उनका काम नहीं चलता है। 10 दिन 15 दिन लेने के बाद उनकी हैबिट बन जाती है। तो नॉन हैबिट फार्मिंग के लिए लोग इसमें आते हैं।
और मैं मेडिसिन के बारे में बताऊं उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बीमारी के लिए, स्पेशली अगर साइकोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें भी आपकी लाइफस्टाइल अगर आप अच्छी कर लेते हैं तो 50% काम आपका हो जाता है। अब लाइफस्टाइल कहने में तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा लगता है, क्या लाइफस्टाइल चेंज करना, वही खाना वही पीना सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ अगर एक फॉर्मेट में होती है कि आपको सोना समय से है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 बजे सोते हो तो एग्जैक्टली आपको 10 बजे ही सोना है, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट आगे पीछे का रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दे सकते हैं। 10 बजे सो रहे हैं, फिर 11 बजे सो रहे हैं, फिर 1 बजे सो रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी होती है वो भी अडेप्ट नहीं कर पाती है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में आपका सोना समय से, खाना समय से, क्या खा रहे हैं वो देखना है, एडिक्शंस आपको नहीं करने हैं, पॉजिटिव थॉट्स आपको लेके आने हैं, पानी ज़्यादा पीना है, एक्सरसाइज करना है, और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है विटामिन B12। जिन लोगों को भी बहुत पुअर कंसंट्रेशन होता है तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी से ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर विटामिन B12 होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि विटामिन B12 मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स में ही होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपका जो है ब्रेन फॉग होता है, पुअर कंसंट्रेशन होता है, मन नहीं लगता है, तो उन सारी कंडीशंस में आप सप्लीमेंट ले सकते हैं विटामिन B12 के। कुछ समय तक लेने के बाद आपका जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है वो इम्प्रूव होती है और ब्रेन फॉग की जो प्रॉब्लम होती है बहुत हद तक ठीक होती है। अब इसके बाद हम चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की जो ब्रेन फॉग के केस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सबसे पहली दवा की बात करते हैं और पहली दवा है एम्ब्राग्रेसिया। जो एम्ब्राग्रेसिया मेडिसिन होती है ये ऐसे लोगों को दी जाती है जिनकी जो एज है वो तो कम है, लेकिन वो दिखते ज़्यादा एज के हैं। मे बी उनको बहुत सारी जो है साइकोलॉजिकल कंडीशंस रही हों, कोई भी समस्या रही हो, स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहा हो, लेकिन वो उनकी जो एज है वो ज़्यादा दिखती है, ओल्ड लुकिंग लोग हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर एक चीज़ और देखी जाती है कि बहुत शाई नेचर के होते हैं, और अगर आपसे वो बात कर रहे हैं तो आप कुछ उनको किसी चीज़ का आंसर दे रहे हैं, लेकिन उस आंसर को छोड़ के वो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, और किसी भी लोगों से मिलना जुलना उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो इंटरप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, पुअर कंसंट्रेशन होती है, स्पेशली बच्चों के अंदर अगर पुअर कंसंट्रेशन होती है तो एम्ब्राग्रेसिया एक अच्छी दवा है। नेक्स्ट दवा की बात करते हैं। नेक्स्ट दवा है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। शायद ही कोई ऐसा मेंटल कंडीशन होता है जिसमें एनाकार्डियम ओरिएंटेल का यूज़ नहीं होता है। एनाकार्डियम ओरिएंटेल दिया जाता है जिन लोगों की नेचर जो है थोड़ी सी एक डबल माइंडेड टाइप की होती है, कुछ वो डिसाइड नहीं कर पाते, कंफ्यूज थोड़ी सी नेचर की होती है, फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होता है, माइंड बहुत अच्छा नहीं होता है, क्रूएल थॉट्स आते रहते हैं, ओवर क्राउडिंग होती रहती है, और फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही वायलेंट नेचर के हो जाते हैं कई बार, और अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा सा वर्बल हो जाते हैं, दूसरों को कुछ बोल देते हैं, मार देते हैं, या कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि डिज़ायरेबल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को एनाकार्डियम ओरिएंटेल सूट करती है, जिनके अंदर डबल थॉट्स चलते हों, फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा हो, लो कॉन्फिडेंस हो, फैमिली में कोई आ गया तो उनसे मिलेंगे नहीं, कोने में जाके छुप जाएंगे। तो बहुत सारी डिटेल्स में अलग अलग वीडियोज़ में एनाकार्डियम के बारे में बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर आपको तब लेनी है जब आपका माइंड बहुत ओवर क्राउडेड हो, थॉट्स बहुत ज़्यादा हों, इररेलेवेंट थॉट्स हो, और आपका जो नेचर है बहुत ही वियर्ड हो। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कि कोई ऐसी बात है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्वभाव दिखाना है, एक साइलेंस दिखाना है, चुपचाप रहना है, वहाँ पर वो उनको हंसी आ जाएगी, अपनी हंसी को रोकने के लिए हाथ रख लेंगे मुंह पे, या कहीं भी जहाँ पे हंसना होता है उनको हंसी समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा सा हट के जो नेचर होता है ऐसे लोगों के लिए, वहाँ पर एनाकार्डियम ओरिएंटेल सूट करती है। एक और दवा है फ्रेंड्स, कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका दिया जाता है अगर आपने कभी कोई एडिक्शन किया हो, कोई भी नशे किए हों, उसके बाद उसको छोड़ने के बाद आपको प्रॉब्लम्स आ रही हों, विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हों, आप कोई भी बात बोलना शुरू करते हैं और बीच में ही भूल जाते हैं कि मैंने क्या बोलने लगा था मैं, तो उन सारी चीज़ों में कैनबिस इंडिका अच्छा काम करती है। जो पेशेंट होता है दूसरी दुनिया में ही रहता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्राउडिंग ऑफ थॉट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अपने लोगों के साथ वो मैच ही नहीं करते उसकी जो कंडीशंस होती हैं। तो ऐसे लोगों में कैनबिस इंडिका दिया जाता है जहाँ पर फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी ही दुनिया में रहते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है क्योंकि किसी चीज़ में वो ध्यान लगा ही नहीं पाते।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक दवा होती है फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड वहाँ पर उपयोग में ली जाती है जहाँ पर आपको किसी बीमारी के बाद से आपका ध्यान लगना बंद हो गया हो। जैसे कि कोई भी वायरल फीवर आपको हो गया हो, डायरिया, लूज मोशन लगे हो, टाइफाइड हो गया हो, उसके बाद आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो। इवन कोरोना अभी जो हो रहा है, इसके बाद भी लोगों को अगर बहुत तकलीफ़ हो रही है कंसंट्रेशन में, जैसे पढ़ने लगते हैं सो जाते हैं, या जैसे ही पढ़ने लगते हैं दिमाग कहीं और चला जाता है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ थॉट्स हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के केसेस में फॉस्फोरिक एसिड बहुत इफेक्टिव है। याद रखिए फ्रेंड्स कि कोरोना के बाद अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोरोना हो गया था, या कोरोना के टाइम पे वो स्टडीज़ कर रहे थे, उसके बाद वापस वो ट्रैक पर नहीं आ रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड बहुत अच्छा काम कर सकती है। लास्ट दवा की बात करते हैं। लास्ट दवा है नक्स मॉस्चेटा। तो फ्रेंड्स, नक्स मॉस्चेटा वहाँ पर उपयोग की जाती है जहाँ पर स्पेशली फीमेल्स के अंदर अगर इंडिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया हो, ब्रेन फॉग भी हो रहा हो, पुअर कंसंट्रेशन भी हो रहा हो, और इंडिफरेंस जो कि सीपीआर मेडिसिन में होता है कि किसी चीज़ से मतलब नहीं, ना अपने काम से मतलब, ना दूसरे के काम से मतलब है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, और सोना, इतना ज़्यादा सोना होता है कि वो जहाँ पे भी बैठ जाए, जहाँ पे भी लेट जाए, हर वक्त वो सो सकती है। हाइपरसोमनिया के केस में, हाइपरसोमनिलेंस जिसको बोलते हैं, वहाँ पर नक्स मॉस्चेटा बहुत उपयोगी है। नक्स मॉस्चेटा के अंदर जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल होता है, इवन अपने नोन लोगों को भूल जाता है, जिनको देखा होता है उनके चेहरों को पहचान नहीं पाता है, आपस की आसपास की गलियों में जाकर को भूल जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में नक्स मॉस्चेटा दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन हैं ये पुअर कंसंट्रेशन को अच्छा करती हैं और अपने ब्रेन फॉग को कम करती हैं। साथ के साथ ज़रूरी है कि आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स और ओमेगा 3 ये दोनों चीज़ों को लेना है, और साथ के साथ ये मेडिसिन लेनी है। एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको यूज़ करना है, और धीरे धीरे करके आपकी ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम और आपकी पुअर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, चाहे आप किसी भी एज में हो। तो फ्रेंड्स, जितनी भी यहाँ पर मैंने मेडिसिन बताई हैं, इन सारी मेडिसिन को आपको 200 पोटेंसी में एक डोज लेनी है हर ऑल्टरनेट डेज पर। ये सारी इफेक्टिव मेडिसिन हैं, और बहुत ज़्यादा आपको इनको मिक्सअप नहीं करना है, या बहुत सारी मेडिसिन को एक साथ में नहीं लेना है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मदर टिंचर है जो आप सभी लोग ले सकते हैं किसी भी एज में हो, तो वो है ब्राह्मी का मदर टिंचर, जिसको हम बोलते हैं बकोबा मोनेरी। इसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो भी है, वहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। ये दिमाग को शार्प करने के लिए, आपने जो भी पढ़ा है उसको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, आपके ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के केस में। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जॉब के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को अगर पुअर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर ये लोग ब्राह्मी को यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर की जितनी मैंने मेडिसिन बताई हैं उनको 2 ड्रॉप्स लेने हैं ऑल्टरनेट डेज पर, और ये जो मदर टिंचर मैंने बताया है इसको आधे कप पानी में 10 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लिया जा सकता है। ये मेडिसिन सबके लिए सेफ़ है, और हर एक एज के लोग के लिए, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो, सबके लिए अगर ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर इसको लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ब्रेन फॉग और पुअर कंसंट्रेशन की इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन पूरी तरह से सेफ़ है, नॉन एडिक्टिव है, और हैबिट फॉर्मिंग बिल्कुल भी नहीं है। इन सारी मेडिसिन को आप लें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।